Hello friends, you are welcome in your own channel द ग्रामर गुरु। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश को सही ढंग से कैसे तैयार करें। हम लोग जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस हो या नवोदय विद्यालय समिति का एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है हमारे पास एक अच्छा और सटीक मटेरियल हो, अच्छे नोट्स तैयार हों, वो भी ऑथेंटिक बुक्स से तैयार किए गए हों। टीजीटी इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, इस बारे में आज बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक विशेष रूप से पढ़े जाएं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और लिटरेचर की जो हिस्ट्री पढ़नी है, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़नी है, उसको कैसे पढ़ें, क्या क्या बातें नोट करें और क्यों ज़रूरी हो जाता है उसको पढ़ना, इस बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले अगर हम बुक की बात कर लें तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक किताब आपको ज़रूर पढ़नी है। यहाँ पर हमने WJ लॉन्ग लिखा है। आप चाहें तो एडवर्ड अल्बर्ट की किताब इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हैं। अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि डेविड डैचिस के द्वारा लिखी गई है, उस किताब को आप ले सकते हैं। क्रॉम्पटन रिकेट की किताब ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, जो भी आपको सुविधा लगे, जो भी आपको पढ़ने में इजी लगे, उस किताब को ले सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पीरियड वाइज, एज वाइज जरूर पढ़ना है। और जब हम पढ़ रहे हैं, अब इस पर कैसे अभी बातें करेंगे इस पर नीचे। दूसरी किताब है M.H. अब्राहम की अ ग्लोसरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये किताब जेनर के लिए और लिटरेरी टर्म्स के लिए अकेली ही पर्याप्त है। इसको लाइन टू लाइन पढ़ लें। विलियम शेक्सपियर पे हम 15 ड्रामा की बात करेंगे। कौन कौन से ड्रामा किस किस तरह से पढ़ने हैं और उसमें से क्या क्या पूछा जाता है, इस बारे में भी बात करेंगे। सेलेक्टेड पोइम्स पढ़नी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, लगभग 20 पोइम्स पढ़नी है। वो कौन कौन सी पोइम्स पढ़नी है, इस बारे में भी बात करेंगे। आप एक किताब ले लें, साहित्य भंडार की किताब ले लें तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें हिंदी में भी दिया गया है। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़नी है, बुक फर्स्ट, फुल टेक्स्ट पढ़ना है लाइन टू लाइन, क्योंकि बहुत सारी लाइंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में से आती हैं और पूछी जाती हैं और हमको सटीक जवाब देना पड़ता है। इसलिए ये किताब बुक फर्स्ट जो है, उसका टेक्स्ट लाइन टू लाइन जरूर पढ़ लें। ग्रामर के लिए हम हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रेनर मार्टिन के द्वारा लिखी गई है, इसको जरूर पढ़ें। यही किताब ग्रामर के लिए पर्याप्त है। जनरल इंग्लिश में वोकैबुलरी के लिए जनरल इंग्लिश किताब है SP बख्शी की, अरिहंत पब्लिकेशन है, इसको वोकैबुलरी के लिए तैयार कर लें। तो इसके बाद जो बाजार में किताब आ रही है इस समय, रंजीत सिंह, उस किताब को पढ़ लें। अपने आप में बहुत अच्छी किताब है। और उसको भी, इसके अलावा एक किताब और है यूथ पब्लिकेशन की। तो यूथ पब्लिकेशन में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, लगभग 5000 और 6000 रहे होंगे, वो किताब ले लें आप। देखिए, टीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत तो करनी पड़ती है और पढ़ना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में हमको, पहला पॉइंट है हिस्ट्री में हमको पढ़ना कैसे है। देखिए, हर एज का एक कंट्रीब्यूशन होता है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो हमको वो कंट्रीब्यूशन पहचानना है। Why was the particular name given to the age? एज को पर्टिकुलर नाम क्यों दिया गया। जैसे मान लिया एगस्टन एज या एज ऑफ पोप कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जाता है, इस बारे में भी आप जानकारी रखेंगे। मेन राइटर्स कौन कौन से हैं, उनका क्या योगदान रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन है साहित्य के लिए,
उन्होंने अपनी एज को क्या दिया, क्योंकि एज अगर किसी राइटर्स के नाम से जानी जाती है तो उस राइटर्स को हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है, उन राइटर्स को। जैसे अगर हम रीस्टोरेशन पीरियड की बात करें तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स इस एज में आई है। इसको रीस्टोरेशन क्यों कहते हैं, इसको भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। और कौन कौन से राइटर इसकी रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स रहे हैं उनके बारे में जानना जरूर हो जाता है। हालांकि ये बात हमारे सिलेबस से अलग की है, लेकिन इन पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमको पढ़ना है, मेन इवेंट्स पढ़नी है। और आपको ये जानना है कि इस लिटरेरी जनर, कौन से लिटरेरी जनर उस युग में प्रभावित रही है। जैसे एज ऑफ प्रोज है, एज ऑफ पोइट्री रही है, एज ऑफ फिक्शन रही है, या एज ऑफ ड्रामा रही है। इस बारे में आप सब जानकारी उस एज से रखेंगे और मेन राइटर्स को याद करेंगे। अब हम एज वाइज इनको पढ़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम एलिजाबेथन एज को ले लेते हैं। देखिए, एलिजाबेथन एज में जो आपके मेन राइटर रहे हैं वो तो विलियम शेक्सपियर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें हमको यूनिवर्सिटी बिट्स पढ़ने हैं, इसमें हमको बेन जॉनसन पढ़ने हैं, इसमें हमको अब उससे लेने रेनेसांस पीरियड में हमको स्पेंसर पढ़ना है। यानी कि इनके बारे में हमको जानकारी रखनी है, क्योंकि कई बार बेन जॉनसन की रचनाएं पूछी गई हैं कि ये कॉमेडी है या ट्रेजेडी है। अब इसको फॉर एग्जाम्पल ऑगस्टिन एज की बात करें तो ऑगस्टिन एज का नाम ऑगस्टिन एज क्यों कहा गया है। एज ऑफ पोप से तो समझ आता है कि पोप जो है इसके मेन रिप्रेजेंटेटिव राइटर रहे हैं, तो इसलिए एज ऑफ पोप कहा जाता है। देखिए, ऑगस्टिन क्यों कहा जाता है। देखिए, रोमन एम्परर रहे हैं ऑगस्टस, जो कि 27 BC में रहे हैं। तो उस दौरान वहाँ साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई थी। तो उन्हीं साहित्यकारों को, उन्हीं राइटर्स को पोप ने और उनके जो सहयोगी राइटर्स रहे हैं, उनके समकालीन राइटर्स रहे हैं, उन्होंने इसको फॉलो किया है। तो यही कारण है इस एज को ऑगस्टिन एज कहा जाता है। और इस एज को क्लासिकल एज भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उसी के रूल्स को फॉलो किया है, हीरो कपलेट को फॉलो किया है। तो कहने का मतलब है ये हमको जानकारी रखनी है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है। अब हम एम.एच. अब्राहम में क्या पढ़ें। देखिए, एम.एच. अब्राहम को पढ़ रहे हैं तो नेचुरल है कि हम लिटरेरी टर्म्स, पोइट्री की, प्रोज की, फिक्शन, ड्रामा और क्रिटिसिज्म, इनमें जो बहुत अच्छी जो है आने वाली लिटरेरी टर्म्स हैं उनको जरूर याद करें। हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सी लिटरेरी। देखिए, फेमस राइटर्स ने जो कही है, जैसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव T.S. एलियट ने दिया है। तो ऐसे जैसे हम कहें पर्पल पैच एक शब्द है, ऐसे बहुत सारी टर्म्स रही हैं इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़नी है। जनरल की बात करें तो पोइट्री में पढ़ना है आपको, लिरिक है, बैलेड है, सोनेट है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये जो जनर हैं इनको जरूर पढ़ना है। फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ड्रामा की लिटरेरी टर्म्स पढ़नी है, कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये बहुत सारी, यानी कि जितनी भी ड्रामा की टर्म्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिक्शन की को पढ़ना है, हिस्टोरिकल नॉवेल हैं, गॉथिक नॉवेल हैं, पिकारेस्क नॉवेल हैं, इसके बारे में पढ़ना है।
लिटरेरी स्कूल्स पढ़ने हैं, मेटाफिजिकल, कैवेलियर, कॉकनी, प्री राफेल, ये बहुत सारे स्कूल हुए हैं, इनको पढ़ना है। और मूवमेंट्स पढ़ने हैं, रिफॉर्मेशन, रिनेसां, प्यूरिटन, क्लासिकल, कैवेलियर पोइट्स, ये बहुत सारे रहे हैं, कॉकनी स्कूल रहे हैं, तो इनको हमको पढ़ना है। कहीं से पढ़ें, आपको पढ़ना जरूर है, डीपली पढ़ें ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। अब हमको थर्ड में राइटर्स की बात करने हैं, तो हमारे पास टीजीटी में 4 राइटर्स हैं। अब इनमें क्या पढ़ना है, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुने। देखिए, हम विलियम शेक्सपियर पर पढ़ेंगे तो पहले तो इनको जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, इनका फुल टेक्स्ट पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोटेशंस आती हैं, और विद एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। आप जानते हैं कि हैमलेट की जो सोलिलोकीज हैं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ओथेलो से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन चारों जो ड्रामाज हैं, इन चारों ड्रामा से टेक्स्ट बहुत पूछा जाता है। अब कॉमेडी में जो हमको इसी तरह कॉमेडी पढ़नी है, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस और टेम्पेस्ट, बहुतायत से पूछे जाते हैं। रोमन प्लेज में एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर से कोटेशंस आती हैं। अब इसके अलावा जो ड्रामा है, जैसे कि कॉमेडी में मिडसमर नाइट्स ड्रीम या आल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये ले लें, तो इनसे केवल आपको क्या करना है, कैरेक्टर्स याद करने हैं, इनकी स्टोरी याद करनी है, फुल टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, केवल स्टोरी पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे केवल अभी तक तो कैरेक्टर्स ही पूछे गए हैं। अब बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। आपको फुल बायोग्राफी तो पढ़नी ही पढ़नी है, कहीं से भी जितना भी मटेरियल मिल सके बायोग्राफी पर, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लें। इसके बाद इनके बारे में कहे गए जो कमेंट्स हैं, जो विभिन्न क्रिटिक्स ने कहे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर याद कर लें, फेमस जो कोटेशंस हैं उनको याद कर लें। इसके अलावा जो जनरल हिस्ट्री में पढ़ना है, शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरोज, शेक्सपियर की हीरोइंस, शेक्सपियर के फूल्स, सेटिंग ऑफ प्लेज, सोर्स ऑफ प्लेज, ये पढ़ना है। क्रिटिकल कमेंट्स पढ़ना है, उनके ड्रामा पर क्रिटिकल कमेंट कहे हैं, उनके पर्सनल लाइफ पे कहे हैं, उनके एज ए ड्रामेटिस्ट के रूप में कहे गए हैं, उनके हीरो पर कहे गए हैं, हीरोइंस पे जो कोटेशंस कही गई हैं, जो क्रिटिकल कमेंट्स किए गए हैं विभिन्न क्रिटिक्स द्वारा, वो आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़ने हैं। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन सब पर आपको मैं मटेरियल देता रहूं। हालांकि मेरे पास पर्याप्त मटेरियल है हर एक टॉपिक पर। अब विलियम वर्ड्सवर्थ में क्या है भाई, फुल बायोग्राफी तो पढ़नी ही पढ़नी है। अब इनकी पोइम्स जो मैं बता रहा हूं, इनसे अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको ढूंढ ढूंढ कर याद कर लें, इनका टेक्स्ट आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इनसे लाइंस जरूर आएंगी। टिंटन एबे, इमोर्टलिटी ओड्स, जिसको कहते हैं ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, टू मिल्टन, जिसको लंदन 1802 कहा जाता है, ये सोनेट है। तो वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये भी सोनेट है। डेफोडिल्स, आई वंडर एज ए क्लाउड्स, इसका दूसरा नाम है। टेबल टर्न, रेनबो, माई हार्ट लीज अप, फ्रेंच रेवोल्यूशन, लूसी पोइम्स में 4-5 पोइम्स हैं। फिर लूसी ग्रे अलग से पोइम्स है। सॉलिटरी रीपर पढ़ना है आपको। ओड टू ड्यूटी पढ़ना है। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, लीज गैदरर, इसकी आपको स्टोरी पढ़नी है। लॉडोमिया, पील कैसल, सी वॉज पैंथम ऑफ डिलाइट, माइकेल अ पास्टोरल पोइम्स, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। ओड टू ड्यूटी और फाउंटेन, ये लगभग 18 पोइम्स हैं। इनको ही पढ़ लें
तो आपको एक्स्ट्रा किसी पोएम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको जो किताब है कोई भी, तो उसमें जो बायोग्राफी जितनी भी दी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ पर, लाइन टू लाइन बुक शुरू से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट करें और उनके मेन पॉइंट्स नोट कर लें। अब बात करते हैं, इन पर क्रिटिकल कमेंट्स पढ़ने हैं। वर्ड्सवर्थ के पोइम्स हैं, सोनेट हैं, ड्रामा है, इनका पढ़ना है। अब जॉन मिल्टन की बात करें। देखिए, जॉन मिल्टन पर अभी तक जो रहा है 2021 का अगर हम एग्जाम छोड़ दें तो लगभग पैराडाइज लॉस्ट से ही प्रश्न आते थे और एक दो प्रश्न पूछे जाते थे सैमसन एगोनिस्ट से और कॉमर्स से। इस बार इन्होंने क्या किया है, जो ट्विन पॉइंट्स हैं एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो, इससे भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो आपको ये सब देखिए क्या है, इसका फुल टेक्स्ट पढ़ना है, लेसिडास का फुल टेक्स्ट पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है और स्टोरी ऑफ सैमसन एगोनिस्ट की स्टोरी पढ़नी है। और इसमें इसके करैक्टर्स पर प्रश्न आते हैं। सोनेट 3 या 4 सोनेट पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो सोनेट पढ़ लेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। फुल बायोग्राफी, इनकी फुल जो वर्क्स हैं उनको तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इनको डिटेल्ड स्टडी पढ़नी है, उनको याद करना है। जॉन गाल्सवर्दी पर जो प्रश्न आ रहे हैं तो उन प्रश्नों के पूछने का ढंग कुछ अजीब प्रकार का होता है। देखिए, जॉन गाल्सवर्दी पे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, लेकिन पढ़ना क्या है वो ध्यान दीजिए। केवल 2 ड्रामा तो इनके पढ़ने हैं, जस्टिस और स्ट्राइप। फुल टेक्स्ट पढ़ना लाइन टू लाइन, क्योंकि जस्टिस और स्ट्राइप से आपकी कोटेशंस आती हैं, लाइंस आती हैं। और ड्रामाज में जो सिल्वर बॉक्स है, स्किन गेम है, इनके तो करेक्टर्स पढ़ने हैं और स्टोरी पढ़नी है, टेक्स्ट नहीं पढ़ना। पोइम्स पढ़नी है, इनकी प्रोज की कुछ वर्क हैं वो पढ़ने हैं। अब इसके बाद क्या पढ़ना है इसमें वो ध्यान दीजिए, शायद मैंने नीचे नहीं लिखा है फिर भी सुन लीजिए। इनको अवार्ड्स मिले हैं, इनकी जो बायोग्राफी है उसकी जो डेट्स हैं उससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि इनके जो ड्रामा है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कैटेगरी कौन सी है, प्लेलेट्स हैं, 3 एक्ट प्ले हैं या इंटरल्यूड है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर एक ड्रामा को आप कैटेगरीज में बांट लें, ये बांट लें कि ये 1 एक्ट प्ले है या 3 एक्ट प्ले है। इस प्रकार तैयारी करेंगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। आप अच्छी तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे पास पर्याप्त मटेरियल है, मैं उसको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।